और पेपर लीक के क्लू मिले हैं। पेपर लीक का रांची कनेक्शन सामने आ रहा है। पटना नालंदा बॉर्डर से क्लू बरामद सामने आते हुए, जिसमें नीट पेपर लीक होने के क्लू सामने आ रहे हैं। सॉल्वर गैंग को प्रश्न पत्र मिल चुका था। परीक्षा से एक दिन पहले ही सॉल्वर गैंग के पास प्रश्न पत्र मौजूद थे। रांची के कॉलेज के 10 छात्र ने इन क्वेश्चंस को हल भी किया था। रांची के बड़े मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने प्रश्न पत्र को सॉल्व किया और व्हाट्सएप के जरिए अमित नीतीश तक ये उत्तर पहुंचाए गए। अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र के उत्तर को रटवा दिया गया था। उत्तर रटवाकर सेंटर तक प्रश्न पत्र जो इनके पास है उनको जानने के बाद, याद करने के बाद ये सेंटर्स तक पहुंचते हैं। पटना पुलिस को इसकी अहम जानकारी भी मिली है। पुलिस ने सभी आरोपियों को हालांकि अरेस्ट कर लिया है। पेपर लीक का रांची कनेक्शन भी सामने आता हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप के जरिए प्रश्न पत्रों के जवाब जो हैं वो पहुंचाए गए थे सभी अभ्यर्थियों तक, और अभ्यर्थियों ने परीक्षा से ठीक पहले इन याद किया, रटवाया गया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ा अपडेट है सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर, पेपर लीक में अमित अत्री गैंग का नाम सामने आया है और रवि अत्री फिलहाल मेरठ जेल में बंद है। रवि अत्री ग्रेटर नोएडा के लिमका गांव का ही रहने वाला है। एमबीबीएस का ड्रॉप आउट स्टूडेंट है रवि अत्री। और आपको बता दें कि 2007 में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए ये कोटा गया था, जहां सॉल्वर गैंग के संपर्क में आ गया और सॉल्वर बन गया। इसके बाद पढ़ाई पूरी होने से पहले ही पुलिस ने इसे पेपर लीक मामले में गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रवि अत्री कई प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर लीक अब तक करवा चुका है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, इसके भी पेपर लीक करवाए थे इसने। एसबीआई स्टोनो परीक्षा, 2012 की नीट पीजी परीक्षा, इसके 2 खास गुर्गे हैं। एक का नाम है अतुल वत्स और दूसरा संजीव मुखिया। अतुल जहानाबाद का मूल निवासी है, जबकि संजीव नालंदा का रहने वाला है। अतुल का नाम रवि अत्री ने यूपी पुलिस की कांस्टेबल परीक्षा पेपर लीक मामले में लिया था, जबकि संजीव अभी फरार चल रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जहां पर बताया जा रहा है कि पुलिस के पास अहम जानकारियां जहां इस पूरे मामले में सामने आ रही हैं, उसमें अब जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं नीट पेपर लीक मामले में, पेपर लीक में अमित अत्री गैंग का नाम सामने आ रहा है। रवि अत्री फिलहाल मेरठ जेल में बंद है, लेकिन देखिए मेरठ जेल में बंद रहने के बावजूद जो गैंग है वो कैसे सक्रिय है, ये बड़ा सवाल। और हमारे साथ इस वक्त संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। और अमित, जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सेटर्स के नाम हो या फिर गैंग की संलिप्तता हो, ये बड़ी चिंता का विषय भी, जिसमें जेल के अंदर बंद रवि अत्री, अब उस गैंग का नाम भी सामने आ रहा है। ताकि ये सारे क्वेश्चन को मैच किया जा सके, लेकिन अब तक देखिए बिल्कुल ये सबसे बड़ी खबर और अहम खबर जो है वो हम दर्शकों को बता रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और तेज गति से जांच जो है वो चल रही है। तमाम जो तथ्य हैं उसे पहले इकट्ठा किए जाते हैं, उसको सत्यापित किया जा रहा है और उसके बाद ही जांच जो है वो आगे बढ़ रही है। इसी मामले में, इसी कड़ी में जो पुलिस महकमा है, उनके जो आधिकारिक सोर्सेज हैं, हमारे पुख्ता सोर्सेज हैं, उनसे ये जानकारी मिली है कि पटना नालंदा बॉर्डर से पेपर आउट होने के जो क्लू हैं वो मिले हैं ईओयू को। और बताते चले कि रवि अत्री वो मुख्य सरगना बताया जा रहा है। रवि अत्री जो है वो फिलहाल मेरठ जेल में बंद है। कई पेपर लीक मामले में उसकी संलिप्तता रही है और नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के लिमका गांव का ये रहने वाला है। और बताते चले कि 2007 में ये एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए कोटा गया था और वहीं से ये सॉल्वर गैंग के संपर्क में आया और इसके बाद बीच पढ़ाई में ही पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। जब पेपर लीक के एक मामले में ये शामिल हुआ था बतौर सॉल्वर, तो उसके बाद इसकी गिरफ्तारी जो है वो पुलिस ने की थी। और अब रवि अत्री जो है वो ऐसे जो गैंग है उसको, उसके आड़ में अपना जो पेपर लीक का कांड का जो कारोबार है वो लगातार चला रहा है। जो जानकारी मिली है, जो हमारे जो आधिकारिक पुलिस सोर्सेस हैं उनसे जो जानकारी मिली है
कि रवि अत्री जो है वो अभी फिलहाल मेरठ जेल में बंद है और उसके दो खास गुर्गे जो बिहार के हैं उसमें से एक का नाम संजीव मुखिया है और दूसरे का नाम अतुल बत्स है। अतुल बत्स मूल रूप से जहानाबाद का रहना है लेकिन वैशाली में ये रहता है और फिलहाल ये अभी फरार चल रहा है। और संजीव मुखिया जो है वो आज ही एंटीसिपेटरी बेल लगाया था लेकिन उसे उस पर सुनवाई नहीं हुई। 25 तारीख को सुनवाई होगी। तो रवि अत्री ने जो अतुल बत्स है उसके नाम का खुलासा जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो हुई थी, जो लीक हुआ था, पेपर लीक हुआ था, उस मामले में भी लिया था और उसके बाद से ही जो रवि अत्री जो है उसके साथ जो है ये मिलकर काम कर रहा था, उससे पहले से काम कर रहा था। तो अब इन तमाम कड़ियों को जो है वो आर्थिक अपराध इकाई बिहार पुलिस जो है वो जोड़ रही है और जोड़ कर नतीजे पर पहुंचना चाहिए। लेकिन इससे भी बड़ी खबर जो है वो ये है कि पेपर लीक होने से ठीक एक दिन पहले ये जो रवि अत्री गैंग के जो लोग हैं वो क्वेश्चन पेपर जो है वो रांची के एक बड़े मेडिकल कॉलेज में जो 10 स्टूडेंट हैं उनके पास पहुंचाए और 10 स्टूडेंट ने मिलकर के प्रश्न पत्र का क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व किया। और उसी दिन व्हाट्सएप के जरिए जो है ये नीतीश कुमार और जो दूसरा शख्स है नीतीश कुमार और अमित आनंद है, उन दोनों के पास पहुंचाया। अमित आनंद और जो नीतीश कुमार है वो सिकंदर के अधीन आने वाले जो 4 स्टूडेंट थे जो नीट की परीक्षा देने जा रहे थे, तो उनको एक जगह बैठा करके क्वेश्चन पेपर मुहैया कराया, आंसर शीट मुहैया कराया, रटवाया और अगले दिन सेंटर पे पहुंचाया। तो कह सकते हैं कि पूरी तैयारी थी। अमित जरा ये बताइए क्योंकि अब इसके कनेक्शन झारखंड से भी जुड़ रहे हैं, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि भाई प्रश्न पत्र पहले झारखंड के मेडिकल स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जाता है जिनसे सॉल्व करवाया गया इन प्रश्न पत्रों को और उसके बाद इसे सर्कुलेट किया गया व्हाट्सएप के जरिए। तो क्या इन छात्रों जो छात्र हैं उनकी आइडेंटिटी की जा सकी है? ये कौन कौन से छात्र हैं? और ये ज्यादा चिंता का विषय इस वक्त है क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं या जिन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली है वो भी ऐसे कार्यों में संलिप्त हैं। ऐसे में इन पर कैसे रोक लगेगी, ये बड़ा चिंता का विषय इस वक्त। पहले पूछताछ की थी हमने, ये तमाम देखिए निश्चित तौर पे क्योंकि वो 10 स्टूडेंट कौन हैं इसकी पहचान करना बड़ी चिंता का विषय है और सिर्फ बिहार पुलिस ही नहीं बल्कि झारखंड पुलिस जो है उन्हें भी इस काम में सहयोग करना होगा बिहार पुलिस का। और कहीं न कहीं इस पूरे पेपर लीक की जब शुरुआत हुई थी, जिस दिन ये सिकंदर गिरफ्तार हुआ था, ये तमाम लोग परीक्षा के दिन जो गिरफ्तार हुए थे, थोड़े अतीत के पीछे हम चलते हैं तो उसी दिन रांची पुलिस के इनपुट पे ही रांची की जो सीबीआई की जो टीम थी उसने ये जानकारी जो है वो पटना एसएसपी को दिया था और पटना एसएसपी को तमाम नंबर्स उपलब्ध कराए थे कि ये लोग जो हैं वो पेपर लीक करने में लगे हुए हैं। जिसके बाद पटना एसएसपी ने एक टीम का गठन किया और इन लोगों इस पूरे गिरोह को, पूरे नेक्सस को जो है खंगालने की दिशा में आगे बढ़े और तब जाकर के ये पूरा नेक्सस जो है वो क्रैक हुआ और ये लोग गिरफ्तार किए गए। और अब एक बार फिर से ये बात सामने आई है कि रांची का एक बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है उसके 10 स्टूडेंट जो है उन्होंने प्रश्न पत्र को सॉल्व किया और उसके बाद व्हाट्सएप के जरिए प्रश्न पत्र और जो आंसर की थे, आंसर शीट थे, वो यहाँ पटना भेजे गए जिसके आधार पे स्टूडेंट्स को रटवाए गए और अगले दिन परीक्षा में शामिल किया गया। तो पूरी कड़ी को अब एक तरह से कहा जाए तो अभी चेन जो है वो सिर्फ बिहार नहीं, हरियाणा नहीं, कोटा नहीं, अब रांची और इन तमाम जगहों से जुड़ रहे हैं और ऐसे में अब ये संभावना भी जाहिर की जा रही है। सूत्र ये कह रहे हैं कि 1 से 2 दिनों के अंदर हो सकता है संभवतः नीट की इस परीक्षा को रद्द भी कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो नीट मामले में सुनवाई हुई है पटना सिविल कोर्ट में। मामले की सुनवाई कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी की मांग की है। केस डायरी लेकर नहीं पहुंची थी पुलिस 25 जून को। अब इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। डायरी पेश करने का निर्देश हालांकि कोर्ट की तरफ से जरूर दे दिया गया है। आरोपियों की जमानत पर सुनवाई टल चुकी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नीट कांड के आरोपी की तस्वीर जो है वो जारी की गई है। आरजेडी ने यह तस्वीर जारी की है, नीट पेपर लीक के आरोपी की तस्वीर जो कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ है। अमित आनंद जो इसका मुख्य आरोपी है, आरजेडी का तथा कथित ताकतवर मंत्री पर यह आरोप लगा था। सोशल मीडिया से तस्वीर डिलीट करने का आरोप है और दूसरे डिप्टी सीएम को तस्वीर भेजने की सलाह। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो मुख्य आरोपी है पेपर लीक कांड का अमित आनंद, उसकी तस्वीर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ है और ये जारी किया गया है आरजेडी की तरफ से। एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है।
और अब आपको दिखाते हैं नीट पेपर लीक कांड में बीजेपी और आरजेडी में जारी फोटो वॉर की। जी हां, दो तस्वीरें हैं और दो तस्वीरें दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जारी की जाती है एक दूसरे पर गंभीर सवालों के साथ। बीजेपी ने जहां तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम की तस्वीर जारी की थी, वहीं आज आरजेडी की ओर से सम्राट चौधरी और सेटर अमित आनंद की तस्वीर को जारी किया गया। जाहिर है नीट मामले में बिहार में सियासत गर्माती नजर आ रही है। तो वहीं इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आप्त सचिव प्रीतम पर लगे आरोपों को लेकर सरकार को चैलेंज कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी हैं, पूछताछ के लिए बुला ले, पीए हो या पीएस हो, बुलाकर आप पूछताछ कर सकते हैं। दोनों डिप्टी सीएम सवाल उठा रहे हैं, जबकि ईओयू ने कुछ भी नहीं किया है। और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि दोनों उप मुख्यमंत्री पेपर लीक के किंगपिन से ध्यान भटका रहे हैं। ज्ञान है इन लोग, राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के, इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं। ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था तब से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं 21 में यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से। थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये लोग जो किंगपिन जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर जो है वो लीक हो रहे हैं। नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। नीट परीक्षा रद्द होनी चाहिए। चाहे जहां भी बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे बिहार हो, गुजरात हो या हरियाणा हो, इन तीनों जगह जो है पेपर लीक हुआ है। तो हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया अलायंस जो है इस मुद्दे पर एक साथ है और हम लोग चाहते हैं कि जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है इसको रद्द किया जाए अविलंब। देखिए, नीट पेपर लीक कांड में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट यह है कि रद्द हो सकती है परीक्षा, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसको लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसके साथ ही आदेश के बाद एनटीए इस पेपर को रद्द कर सकता है। ईओयू की जांच से संतुष्ट है धर्मेंद्र प्रधान। आला पुलिस आधिकारिक सूत्रों से यह अहम जानकारी मिली है। तो बताया जा रहा है कि ईओयू के डीजी और एनटीए के शीर्ष अधिकारी को एक साथ बिठाकर धर्मेंद्र प्रधान ने पूरे मामले पर बातचीत की है। पेपर लीक की हर एक पहलू को धर्मेंद्र प्रधान ने समझा है। अब अंतिम निर्णय भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ही लेना है। आज दिल्ली से ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान पटना पहुंचेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, श्रेयसी सिंह ने मान बढ़ाया है। शूटर श्रेयसी सिंह ने ओलंपिक क्वालिफाई कर लिया है। फिर इस ओलंपिक में निशाना लगाएंगी श्रेयसी। आपको बता दें बीजेपी के विधायक हैं। ओलंपिक गेम्स के लिए उन्होंने ये क्वालिफाई कर लिया है। शॉर्ट गन ट्रैप इवेंट में श्रेयसी का चयन हो गया है। ओलंपिक में जाने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी बन गई हैं जमुई से बीजेपी की विधायक श्रेयसी सिंह। बिहार सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले को पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील वाईवी गिरी ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सहित अन्य 1-2 मामले अभी पेंडिंग हैं। ये मैटर तो रियली सुप्रीम कोर्ट से ही फाइनली सेटल होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न जजमेंटों का ही इंटरप्रिटेशन करना है और इसके लिए उपयुक्त अदालत सुप्रीम कोर्ट है। तो अब हम लोग को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। अभी आज की स्थिति में ये है कि पुराना रिजर्वेशन 50% के अंदर वाला वो लागू रहेगा। बढ़ा हुआ रिजर्वेशन 15% है
वो नहीं लागू होगा। आज की एक लीगल पोजीशन यही है। लगता है केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की ओर से करीब 2000 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में देश भर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे देश में करीब 18 लोकेशंस पर छापेमारी इस वक्त की जा रही है। जेवीएल एग्रो नाम की कंपनी से जुड़े निदेशकों सहित अन्य आरोपियों के लोकेशंस पर छापेमारी की जा रही है। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक बिहार के 2 लोकेशन, बनारस के 6 लोकेशन और कोलकाता के 5 लोकेशन पर छापेमारी जारी है। बिहार में जेवीएल एग्रो कंपनी की 2 फैक्ट्री में छापेमारी की जा रही है। इसमें बक्सर में भी छापेमारी हो रही है। बिहार में बक्सर के साथ ही सासाराम में भी ईडी की कार्रवाई जारी है। रोहतास में डेहरी अनुमंडल के जोरावरपुर में जेवीएल एग्रो कंपनी पर ईडी ने छापेमारी की और उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज के साथ ही रोहतास के अकोढ़ी गोला में भी छापेमारी की जा रही है। पूरा मामला बैंक लोन से जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले में 2000 करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति पर ईडी देश भर में 18 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। झूला वनस्पति लिमिटेड अग्रो नामक यह कंपनी पहले चावल उत्पादन करती थी, साथ ही वनस्पति तेल का भी उत्पादन किया करती थी, लेकिन पिछले कई वर्षों से ये कंपनी बंद है और किसी दूसरे कारोबारी को लीज पर दे दी गई है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 117 पुलिस गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से इन गाड़ियों से कैसे काम होगा इसकी जानकारी भी ली। सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था और मानव तस्करी पर रोक को लेकर इन गाड़ियों से मदद मिलेगी। बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद चुने जाने के बाद ये पद खाली हुआ था। इस दौरान अवधेश नारायण सिंह ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के विश्वास पर खरा उतरूंगा और सदन की कार्यवाही अच्छे से चलाने का प्रयास करूंगा। आने वाले सत्र में सभी दलों के साथ मिलकर अच्छे से सदन चले, ये प्राथमिकता रहेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री को सदन सदस्यों को प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमें पुनः विश्वास व्यक्त किया है और इस पर खरा उतरने की मैं कोशिश करूँगा। सदन बढ़िया से चले, हला हंगामा नहीं हो, इसके लिए हम बराबर प्रयास करेंगे, करते रहे हैं पहले भी, उसी तरह से करेंगे। यही मेरी प्राथमिकता है। तो भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल के अवैध हथियार लेकर चलने वालों को सीधे गोली मारने वाले बयान पर मचे बवाल के बाद मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं एक मामले को लेकर ये बात कह रहा था, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सीतामढ़ी पुलिस को खुली चुनौती देने वाला वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब एक्शन में आ गई है। पुलिस ने चुनौती देने वाले शख्स, उसके भाई और 2 दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो मामला दर्ज होते ही गिरफ्तारी के डर से धमकी देने वाला शख्स सत्य प्रकाश शाह घर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस फिलहाल बदमाशों की तलाश में जुटी है। शेखपुरा पहुंचे जमुई के सांसद अरुण भारती का भव्य स्वागत किया गया। सांसद ने जनता का आभार जताया और इस दौरान सांसद ने कहा कि केंद्र की 80 योजनाएं हैं जिन्हें जमुई संसदीय क्षेत्र में लाना है ताकि विकास के काम में कोई दिक्कत ना हो। इस दौरान सांसद ने अधिकारियों को हड़काते हुए कहा कि विकास काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र में चोरों ने उत्पात मचा रखा है। चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है और करीब 60,000 कैश और 50 लाख के गहने पर हाथ साफ कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार वालों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।